नमस्कार, आप देख रहे हैं यू न्यूज यूपी और मैं हूं राहुल सिंह। यूपी गुनाह में गुनाह की एक और सच्ची सनसनीखेज खबर लेकर मैं आपके सामने हाजिर हूं। हमारी ये खबर जो है ये है यूपी के मेरठ जिले की, जहां पर एक सनसनीखेज वारदात ने लोगों को हिला कर रख दिया। महज मामूली बात के लिए हुए झगड़े में एक पड़ोसी इस कदर हैवान बन गया कि उसने पड़ोस में रहने वाले एक युवक को ईंट से कूचकर बेदर्दी से मौत के घाट उतार दिया। मेरठ में युवक की ईंट से सिर कूचकर हत्या कर दी गई। आरोपी पड़ोसी ने 15 सेकंड में युवक को, जो सो रहा था, उसके सिर पर करीब 18 बार सिर पर ईंट मारी और तब तक मारता रहा जब तक युवक की मौत नहीं हो गई। इस दिल दहला देने वाले हत्याकांड के बारे में लोगों को पता चला जब इस घटना का सीसीटीवी वीडियो सामने आया। सीसीटीवी वीडियो देखकर लोगों के रोंगटे खड़े हो गए। हर कोई ये जान हैरान था कि आखिर किसने, और महज छोटी सी बात के लिए जब पूरी बात सामने आई तो लोगों को पता चला एक छोटी सी बात को लेकर झगड़ा था, और इस झगड़े में एक पड़ोसी इतना गुस्से में भरमना गया कि उसने ईंट से कूचकर हत्या कर दी। हत्याकांड के सामने आने के बाद पुलिस ने सीसीटीवी के आधार पर पड़ोसी की पहचान की और उसे गिरफ्तार कर लिया। ये पूरी वारदात जो है मेरठ के सरूरपुर थाना क्षेत्र के भूनी गांव की। हत्या का सीसीटीवी वीडियो अब लोगों के सामने है। 1 मिनट 35 सेकंड के इस वीडियो में दिख रहा है कि मोतीलाल नाम का युवक जो है, हाफ पैंट, मोतीलाल उर्फ सोनू इसको बोलते हैं, हाफ पैंट और शर्ट पहने गली में आता दिखता है और एक दुकान के पास पहुंचता है। यहां पर जो है पवन नाम के युवक जिसकी हत्या की गई थी, वो आराम से शराब पीने के बाद बेसुध होकर लेटा हुआ था। मोती पहले उसके पास पहुंचता है, यहां पर उसको देखता है और उसके बाद पास में ही रखी एक ईंट को उठाता है और करीब 15 सेकंड के अंदर ईंट से 18 बार वो पवन के ऊपर, पवन के सिर पर ताबड़तोड़ वार करता है। तब तक मारता है जब तक पवन की सांसें उसका साथ नहीं छोड़ती। इसके बाद लड़खड़ाता जो है मोतीलाल उर्फ सोनू वहां से चला जाता है। सोमवार की सुबह जब लोग वहां से उठते हैं, देखते हैं, तब उन्हें पता चलता है कि पवन की हत्या की गई। इसके बाद जो सीसीटीवी लगा था उसे चेक किया तो पता चला इस पूरे हत्याकांड को अंजाम देने वाला कोई और नहीं बल्कि पड़ोस में ही रहने वाला मोतीलाल उर्फ सोनू त्यागी है। रात में इनका झगड़ा हुआ था और देर रात ही मोतीलाल ने अपने झगड़े का बदला भी ले लिया। पूरी खबर हम आपको विस्तार से बताते हैं ताकि आपको पूरा मामला समझ में आ जाए। ये पूरी घटना है यूपी के मेरठ जिले के सरूरपुर थाना के जो भूनी गांव है, यहाँ की। भूनी गांव में 35 साल का पवन जो है वो राजमिस्त्री का काम करता है और कई जगहों पे बड़े बड़े कॉलेज वगैरह में इसका काम, अच्छी खासी पहचान थी तो अच्छा खासा इसका काम चलता रहता था। लेकिन पवन पीने पाने का बहुत शौकीन था, तो काम के बाद आता तो रोजाना पीना पाना उसका चलता था। पवन के भाई अमित ने पुलिस को बताया कि रविवार रात मैं अपने भाई पवन उर्फ मोनू के साथ गांव में ही किराने की दुकान पर गया था। यहाँ उसके घर में जो बेटी थी वो व्रत थी, लिहाजा व्रत का सामान लेने के लिए हम और दोनों भाई गए थे। लौटते समय रास्ते में हमें ही गांव का ही रहने वाला विकास मिला। उसने हमसे कहा कि मेरी दुकान से अब तुम सामान क्यों नहीं लेते हो, और साथ में जाति सूचक गालियां देने लगा। आपको बता दें जो पवन है वो ST/SC है, यानी दलित युवक है, तो उसको जाति सूचक गालियां देने। इस पर जो है अमित ने कहा कि हमारा जहां से मन होगा हम वहां से सामान लेंगे, तुम्हें क्या। तभी जो है विकास का भाई मोतीलाल त्यागी उर्फ सोनू त्यागी वो भी वहां आ गया और उसने हमसे कहा तुम लोग घर चलो, आज तुम्हें वहीं देखूंगा। इसके बाद हम दोनों घर आ गए और फिर हमें लगा चलो झगड़ा हो गया। दरअसल सामान लेने वाली बात क्या थी, अमित ने बताया कि जो पवन है, जो उसका भाई था, वो मेरठ करनाल हाईवे पर उसका कंपोजिट विद्यालय में निर्माण कार्य चल रहा था और उसका ठेका उसके पास था। पहले पवन जो है निर्माण कार्य की सारी सामग्री जो है सोनू त्यागी और उसके भाई विक्की उर्फ विकास की दुकान से लेता था। रोड़ी हुई, डस्ट हुआ, सीमेंट हुआ, ये सब इनकी दुकान थी और इसी दुकान से जो है, इनकी दुकान से ही, चूंकि एक ही गांव के थे, तो पवन जो है सारा सामान इन्हीं की दुकान से दिलाता था। इससे इनको भी फायदा होता था, उनको होता था। लेकिन पिछले कुछ दिनों से किसी बात को लेकर जो है पवन का इनसे कुछ विवाद हुआ, लिहाजा पवन ने इसकी दुकान से सामान लेना बंद कर दिया। इसी बात से जो है नाराज होकर जो सोनू का भाई है विक्की और ये सोनू, दोनों भाई जो है
इसके साथ झगड़ा किए थे, पहले दुकान के बाद, रात में बताते हैं फिर गाली गलौज किया था और हमको धमकी दी थी कि इस तरह से तुमको मारवार डालेंगे, इस तरह की बात हुई। लेकिन हम लोग घर वर आ गए, मामला आया गया हुआ। इसके बाद अमित बताता है कि रात में हम लोग तो अपने कमरे में थे, अगले दिन पूजा वूजा की तैयारी चल रही थी। पवन जो कि शराब पीने का उसका था, रोज शराब पीता था, चबूतरे में बैठकर वो अपने दोस्तों के साथ खाना पीना खा रहा था और यहाँ पे बैठकर शराब वराब घिस कर चल रही थी। इसी बीच में उनके बीच में दोस्तों के बीच में किसी बात को लेकर बहसा बहसी हुई। तभी मोतीलाल त्यागी और सोनू वहां आ गया। उसने सीधे सीधे पवन से कहा कि तुझे मैं छोड़ूंगा नहीं, मैं तेरी हत्या कर दूंगा। ये खुलेआम सबके सामने उसने धमकी दी और वो चला गया। पवन को भी चूंकि शराब के नशे में था, उसने भी बड़बड़ाया, खत्म है। कुछ देर बाद पवन वहीं पर चबूतरे में, दुकान के पास जो चबूतरा था उसी चबूतरे पर सो गया अपने घर के बाद। रात में ही, रविवार की रात जो है, लगभग 2 बजे के आसपास जो सोनू है, मोतीलाल उर्फ सोनू त्यागी जो है, वो हाफ पैंट और शर्ट पहने हुए गली से आता हुआ दिखा। और वो आता है और देखता है जहां दुकान के पास पवन सोया हुआ था वहां पहुंचता है और उसके पास पहले थोड़ी देर रुकता है। उसके बगल में बैठकर उसको देखता है कि ये गहरी नींद में सो रहा है कि नहीं सो रहा है। जब वो देखता है कि हाँ, पवन पूरी तरीके से गहरी नींद में है, पास में ही कोई काम वाम चल रहा होगा तो उसका ईंट वीट रखा होगा, वो ईंट को उठाता है और फिर उसके बाद उसके सिर पर तो मानो खून सवार हो जाता है। ताबड़तोड़ 15 सेकंड के अंदर ही पवन के सिर पर, सीधे सिर को निशाना बनाते हुए जो सोनू त्यागी है, वो ईंट से ताबड़तोड़ उसके सिर पर एक के बाद एक 18 बार सिर पर ही मारता है। उसके पूरे सिर को कूच देता है और जब पवन की सांसें हमेशा के लिए बंद हो जाती है, फिर बड़े ही आराम से वो वहां से टहलते हुए निकल जाता है। ऐसा लगता है कुछ हुआ ही नहीं। वहीं जब सुबह लोग उठते हैं तो देखते हैं कि बरामदे में खून ही खून फैला हुआ है। सब कोई इस बात से हैरान था कि आखिर पवन की हत्या किसने की। लोगों ने बताया कि रात में सोनू त्यागी ने पवन को धमकी दी थी। इस दौरान जो गली में सीसीटीवी लगा था, लोगों ने उस सीसीटीवी को देखा तो हैरान रह गए। सच में जो सोनू त्यागी है उसने जो कहा था वो कर डाला और पवन को बड़ी ही बेदर्दी से मौत के घाट उतारा। इसके बाद इस बात की सूचना पुलिस को दी गई। पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने डीवीआर और सीसीटीवी फुटेज को कब्जे में लिया। पुलिस के अनुसार जो आरोपी सोनू है तब तक पवन पर हमला करता रहा जब तक पवन ने दम तोड़ नहीं दिया। पुलिस ने आरोपी सोनू त्यागी को सोमवार सुबह कदम पब्लिक स्कूल के पास बम्बे के किनारे स्थित एक खेत से गिरफ्तार कर लिया। फुटेज में अकेला, जो सीसीटीवी फुटेज है उसमें अकेला आरोपी दिख रहा है, उसके अलावा उसके भाई या किसी अन्य की जो है वो उसमें दिख नहीं रहा। लेकिन परिजनों की मांग है कि इसमें उसका भाई ही शामिल है। उसके भाई जो विकास है उसने ही सोनू को इस तरह से भड़काया कि वो आया और उसने हमारे भाई को मौत के घाट उतारा। इस मामले में पवन के भाई ने क्या कहा, पहले वो हम आपको सुनाते हैं। मामला ये हुआ जी, मैं मेरा भाई पवन अपनी भतीजी के लिए चौबले में व्रत का सामान लेने गए थे जी। सामान लेकर आते जी हमें सड़क पर मिला विकास। विकास ने पूछा जी हाँ भाई मेरे हिस्सा आप सामान क्यों नहीं ले रहे हो। हमने कहा भैया काम कर रहे सामान तो कहीं से। उनका नहीं, गिट्टा लो चमटो तमें सामान मेरे हिस्से ठाओगे तो ठीक है जी। इतने में यो बात होती रही। इतने में पहुंच गया जी सोनू उर्फ मोतीलाल। उसने कही कि तुम घर को चलो, मैं तुम्हें घरों देखूंगा। घर आने के बाद में जी हमारा चच्चा का लड़का था, पी खा रहे होंगे, मुंह भाषा आई होगी। मुंह भाषा होने के बाद में जब जी वहाँ पवन सो रहा था, उसने आके जी इसी रंजिश में उसके जी ईंट मार मार के जी उसकी हत्या कर दी जी मक्की में। तो भाई ने ये पूरा बयान बताया। इस मामले में पुलिस ने क्या कहा वो भी हम आपको सुना देते हैं, फिर पूरा घटनाक्रम पे हम लोग बात करते हैं। ये दोनों पक्षों ने शाम को थाना सरूरपुर में शराब पी और शराब पीने के उपरांत दोनों में झगड़ा हुआ। झगड़ा होने के उपरांत जब एक पक्ष जाकर सो गया तो दूसरे व्यक्ति ने जाकर उस व्यक्ति पर हमला किया ईंट से और सर पे मारा, जिससे कि उसकी मौके पे मृत्यु हो गई। इस पर जो अभियुक्त है पुलिस ने तत्काल रात में ही उसे गिरफ्तार कर लिया है और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया है।
फिलहाल मुकदमा दर्ज कर अभियुक्त को कोर्ट में पेश किया जा रहा है और इसमें अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। सर क्या पता लगा हत्या की वजह क्या थी, क्या झगड़ा था इन दोनों के बीच में? जी, इसमें दोनों युवकों के बीच में शराब पीने के बाद झगड़ा हुआ था किसी बात को लेकर, और उसी बात से नाराज़ होकर वो हमला किया गया ईंट से, और ईंट के वार से उस पर उसकी मृत्यु हुई है, जिसके बाद अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस का कहना है कि दोनों के बीच में शराब के नशे में झगड़ा हुआ और उस झगड़े के बाद जो है ये मोतीलाल ने पवन को बेदर्दी से मौत की घाट उतारा। इस घटना का सबूत जो है सीसीटीवी वीडियो है जो सबके सामने है। तो पुलिस ने बहरहाल जो हत्यारा मोतीलाल उर्फ सोनू है उसे गिरफ्तार कर लिया है। वहीं इसके बाद आगे की जांच जारी है कि जो अन्य घर के लोग हैं क्या वो भी इस हत्याकांड में शामिल है कि या नहीं, पुलिस इसकी जांच कर रही। वहीं सोमवार को दोपहर जब शव पोस्टमार्टम के बाद घर आया तो परिजनों का रो रो कर बुरा हाल था। वहीं इस बात की सूचना मिलते ही कि एक दलित युवक की हत्या हुई है। भीम आर्मी, बीएसपी और आजाद समाज पार्टी के पदाधिकारी और कार्यालय ने पीड़ित परिवार को सांत्वना दी। उन्हें मृतक के परिवार को आर्थिक सहायता, सुरक्षा की मांग की। परिजनों और ग्रामीणों ने प्रदर्शन कर प्रशासन से मृतक के परिवार के लिए 50 लाख रुपए आर्थिक सहायता, एक सदस्य को सरकारी नौकरी, परिवार को लाइसेंसी हथियार दिलाने और परिवार की सुरक्षा सुनिश्चित करने का और वारदात में सम्मिलित अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी का वादा मांगा। जब ये प्रदर्शन हंगामा हो रहा था, सीओ थाना प्रभारी मौके पर पहुंचे, लोगों को शांत करने का प्रयास किया, लेकिन लोग कुछ भी सुनने के लिए तैयार नहीं थे। लोगों की मांग यही थी कि जब तक ये सब मांगे पूरी नहीं होंगी तब तक हम अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। वहीं इसके बाद एसडीएम मौके पर पहुंचे। एसडीएम लगभग 1.5 घंटे तक एसडीएम उदित नारायण सेंगर ने पहुंचकर बातचीत की, आश्वासन दिया, हर संभव मदद का आश्वासन दिया। तब कहीं जाकर जो है पवन का अंतिम संस्कार किया गया। फिलहाल इस मामले में कहें इस हत्या की वजह एक तरीके से वही कहें जलन, नफरत और एक तरीके से जो होता ना कि पड़ोसी हैं तो उनको लगता है कि जैसे हमारा अधिकार है। अब मेन चीज जो था इनके बीच में झगड़े की वजह ये थी कि सोनू त्यागी और विकास त्यागी की ये थी ईंट बजरा ये सब कंस्ट्रक्शन वर्क की सामान की दुकान थी। अब अमूमन जानते हैं जो भी राजमिस्त्री होते हैं या जो भी काम इस तरह करने वाले तो उनका दुकानों से सेटिंग होती है। वो होता है कि भाई तुम्हारे कहीं काम मिले तुम हमारे यहाँ से सामान ले दिलाओ, तुम्हें कमीशन देंगे और हमारा काम बन जाएगा। तो पवन पहले यही करता था, पवन इन्हीं की दुकान से सामान वामान ले जाता होगा, लेकिन कोई बात होगी जिसकी वजह से दोनों इन लोगों के बीच में मतभेद हुए तो पवन ने सीधे सीधे इनके यहाँ से सामान ले जाना बंद करा दिया। अब दूसरी दुकान से सामान लेने लगा। अब इस बात से ये दोनों भाई नाराज हो गए क्योंकि पवन अच्छा खासा पहुंच वाला आदमी था, इसका अच्छा खासा काम चलता, भले नशा वजह करता था लेकिन ये था इसके पास काम की कमी नहीं थी, कई जगहों पर इसके पास काम चलता था। इसकी वजह से जो है इन दोनों भाइयों को मोतीलाल उर्फ सोनू त्यागी और विकास त्यागी इनको नुकसान हो रहा था। इनको लगा कि यार हमारे यहाँ का होकर भी ये हमें काम नहीं दिला रहा, दूसरे को देखो मदद कर रहा है, दूसरे की दुकान ले। इस बात के लेकर इनको झगड़ा हुआ। पहले इन्होंने रास्ते में जब ये व्रत का सामान लेने जा रहे थे शाम को, तभी इनको टोका कि तुम हमारे यहाँ सामान क्यों नहीं ले जाते हो और ये ठीक बात नहीं है, ऐसा है वैसा है। तब उसने साफ साफ कह दिया भाई हमारी मर्जी, हम जहाँ से सामान ले, तुमको क्या है, तुमसे जो सामान लिया ऐसा तो है नहीं कि तुमने फ्री में दिया, तुम्हारा सामान लिया, तुमको पैसा दिया, बात खत्म। तो अब हमारा जिससे ठीक पड़ रहा है हमने उससे सामान लिया। ये जो बात थी ये इन दोनों भाइयों को अच्छी नहीं लगी। उन्हें लगा कि ये इसकी वजह से हमारा नुकसान हो रहा है और भी कहीं भी ये काम लगाएगा तो हमारा सामान नहीं लेगा। इस वजह से उन्होंने इसको पहले डराने धमकाने की कोशिश की, अगर डर धम जाएगा तो बात बन जाएगी, फिर वापस आ जाएगा, हमारा भी काम चलने लगा। लेकिन पवन जो है वो अपनी मन मर्जी का मालिक था, उसने इनको उल्टा सुना दिया तो ये भड़क गया। और जो सोनू त्यागी है ये थोड़ा टेम्पर दिमाग का आदमी, यानी गुस्सैल ज्यादा है, इसको दिमाग में बात चढ़ गई। रात में नशे के हालत में भी दोनों के बीच में झगड़ा हुआ। उस वक्त भी सोनू त्यागी ने इसे धमकी दी थी कि तुझे छोड़ूंगा नहीं, तू ज्यादा उड़ रहा है, और गाली भी दी थी। इसके बाद जब पवन नशे के हालत में बेसुध होकर सो गया, रात में 2 बजे सोनू त्यागी पहुंचता है और पहले देखता है कि ये सो रहा है कि नहीं सो रहा। और जब उसे लगता है ये गहरी नींद में है तो वो बस वही ईंट उठाकर उसके सिर पर ताबड़तोड़ तब तक मारता है जब तक उसकी मौत नहीं हो जाती। इस हत्याकांड ने पूरे इलाके को दहला दिया। सीसीटीवी वीडियो जिसने भी देखा वो भी हैरान रह गया कि भाई इतनी बेदर्दी से भला कोई कौन किसकी हत्या कर सकता है। लेकिन जब अपने आदमी कहते हैं नफरत में भर जाता है तो वो हैवान बन जाता है, फिर उसे किसी की कोई भी बात समझ में नहीं आती। यही हुआ
इस घटना में। बहरहाल इस घटना पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसी तरह से तमाम बड़ी खबरें गुनाह की यूपी से जुड़ी हुई हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि आप तक अपडेट पहुंचती रहे। नमस्कार, देखते रहिए यून्यूज़ यूपी।